हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 का 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कि इन बहुपदों में से x धन 1 इस बहुपद के इन दोनों बहुपद के x धन 1 गुणनखंड है भी या नहीं। तो यहाँ पर x धन 1 दिया है। सबसे पहले हम x का यहाँ क्या निकालेंगे, मान। इसको 0 के बराबर करेंगे, फिर आप धन 1 को पक्षांतर करेंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा ऋण 1। तो ऋण 1 हमें x की जगह पे ये मान यहाँ इस बहुपद में रखना है। तो ये हो जाएगा ऋण 1 की घात 4, ये हो जाएगा 3 ऋण 1 की घात 3, और ये हो जाएगा 3 ऋण 1 की घात 2, यहाँ हो जाएगा ऋण 1 और ये धन 1। तो हमने इस बहुपद में x का मान ऋण 1 सभी जगह रख दिया है। अब आप देख रहे हैं यहाँ ऋण 1 के ऊपर 4 की घात है, इसका मतलब ये धन का 1 बनेगा, और यहाँ ऋण 1 के ऊपर 3 की घात है तो यहाँ ऋण 1 ही बनेगा, और इसका 3 के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा ऋण का 3, और यहाँ पे ऋण 1 का वर्ग है तो ये बन जाएगा धन का 1, और 3 के साथ गुणा होगा तो धन का 3, और यहाँ पर ऋण और धन का गुणा हो जाएगा ऋण का 1, और यहाँ पर धन 1। अब देख रहे हैं 1 3 और 1 ये प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 5, और ऋण का 3 और ऋण का 1 हो जाएगा 4। तो क्या बचेगा 1। तो चूंकि x का मान ऋण 1 रखने पर यह बहुपद शून्य नहीं हुआ, इसलिए यह x धन 1 जो ये दिया हुआ है वो इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर x की घात 3 ऋण x की घात 2 और माइनस में कोष्टक में 2 धन √2 और x धन √2 है। चलिए यहाँ पर फिर से ऋण 1 रखेंगे x का मान। तो ये ऋण 1 की घात 3, ये ऋण 1 की घात 2, और ये हो जाएगा 2 धन √2 और ऋण 1, और यहाँ पर √2। तो ऋण 1 की घात 3 का मतलब है ये ऋण का 1 ही बनेगा, क्योंकि ऋण का आप 3 बार गुणा करेंगे तो ऋण ही आएगा। और ये क्या बन गया, धन का 1, क्योंकि ऋण 1 का वर्ग है और बाहर ऋण चिन्ह है तो ऋण और धन का गुणा ऋण 1 होगा। और यहाँ पर ये भी ऋण है और ये भी ऋण है, तो सबसे पहले तो ये क्या बन जाएगा, धन का। फिर हम इसको जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 धन √2 और यहाँ पर है √2। तो ऋण 1 और ऋण 1 हो गए ऋण के 2, और यहाँ पर ये क्या बचा है, धन का 2 √2 और √2, ये कितने हो गए 2 √2। तो ये दोनों तो 0 बन गए, क्या बचा आपका सिर्फ 2 √2। इसका मतलब ये है x धन 1 इसका भी एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि ये बहुपद शून्य नहीं हुआ। अब प्रश्न नंबर दूसरा है, गुणनखंड प्रमेय से बताइए कि निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है। मतलब यहाँ जो gx के बराबर एक बहुपद दिया है x धन 1, तो हमें बताना है ये px का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो सबसे पहले जो gx का मान है x धन 1, हम पहले इसका क्या निकालेंगे, शून्यक x का मान निकालेंगे। तो x धन 1 है, हम इसको पहले बराबर करेंगे 0 के, तो ये हो जाएगा इसका मान ऋण 1। ये धन का 1 जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा, ऋण का 1। आप धन के 1 को पक्षांतर करेंगे। चलिए तो x का मान इसमें हम रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 ऋण 1 की घात 3 धन ऋण 1 की घात 2 ऋण 2, और यहाँ पे ऋण 1 और ये ऋण का 1। हमने gx से जो x धन 1 का क्या पक्षांतर करके ऋण 1 का मान निकाला था वो हमने इस बहुपद में रख दिया है। तो ये हो जाएगा ऋण 1 की घात 3 है, मतलब ऋण चिन्ह ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 ऋण का, और ऋण 1 का वर्ग हो गया धन 1, और यहाँ पर ये ऋण और ये ऋण गुणा में ये धन बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा धन का 2 और यहाँ ऋण 1। तो आप देख पा रहे हैं ये ऋण का 2 है, ये धन का 2 है, 0 हो गए। ये धन का 1 है, ये ऋण का 1 है, 0 हो गए। तो इसका मतलब ये है कि gx px का एक गुणनखंड है, क्योंकि gx में जो बहुपद दिया था उससे हमने जो x का मान निकाला था, शून्यक निकाला था, इस बहुपद में उसको रखने पर इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो गया है, इसलिए यह इसका एक गुणनखंड है। थैंक यू।